वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको भूलने की चाह, वह अनंत ऋतुरा जिसने नहीं देखे जाने की चाह। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो ए देव यहाँ मेरा मिटने का अधिकार, मेरा मिटने का अधिकार। नमस्कार, आपको आधुनिक कविता अधिकार के इस कविता में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आज आपके सामने अधिकार कविता, जो कि हमारी कवयित्री कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई अधिकार कविता को मैं आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು बिड़ोदिल अंत कैसे ना हेड़ुता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर संदर्भ बताया हूं ना, आपका संदर्भ भी करा दूंगा और इसके सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। एक बार क्लास एंड तक देखोगे, आप बोलोगे पीयूसी सेकेंड ईयर का जितनी भी क्लासें हुई है उसके अंदर सबसे अच्छी आपको अधिकारी लगेगी करके आपको ऐसा होगा। आप कोई क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। आई होप कि मैं अभी इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, अधिकार कविता को हम यहाँ पर चालू करेंगे। अधिकार, अधिकार मतलब व्हाट इज द अधिकार? राइट्स, यू नो वेरी वेल our fundamental rights. How many rights given in our constitution? You know very well, they are 6 rights. वहां पर क्या है, हम लोगों को 6 अधिकार दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू रीमेडीज, ये हमारे टोटल क्या है वहां पर 6 अधिकार है। राइट्स, अधिकार मतलब क्या है? जीना। हम लोगों को जीने के लिए, हमारे संविधान के अंदर हम लोगों को जीने के लिए अधिकार दिए गए हैं। बोलने के अधिकार दिया है, जीने के, बोलने के, ये हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। अभी महादेवी वर्मा हमारी जो कवित्री है, यहाँ पर एक अधिकार, वो किस चीज की बातें कर रही है? यही तो है आपके पाठ का, आपके पद्य का मेन निचोड़, अधिकार। हम पहले जब ये अधिकार का ही अर्थ हम समझ जाएंगे तो हमारी जो एक कविता है ना, ये जो पूरी की पूरी पोम है ना, आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा। आप जिंदगी भर इसको कभी भूलोगे नहीं। ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಮಗೆ अधिकार, मात्राडलक अधिकार ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। हम लोगों को जीने के, खाने के लिए अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, हमें जीने के अधिकार दिया। लेकिन यहाँ पर जीने का अधिकार नहीं मांग रही महादेवी हमारी कवित्री, यहाँ मरने का अधिकार मांग रही है। मरने की, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मिटना चाहती हूँ, मेरे को मरने का अधिकार दो बोल रहा हूँ। तो आपको ये कंफ्यूज हो गया ना, ये अधिकार। अभी देखो सिस्टम को यहाँ पर समझो, ये क्या है? कवित्री क्या, क्यों मरने का अधिकार मांग रही है? देखो, फर्स्ट ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು बॉक्स ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स कर रखा हूँ, ये बॉक्स, ये बॉक्स। देखो, इस बॉक्स में मैं अमरों का लोक लिख रखा हूँ। इस बॉक्स में मैंने अमरों का लोक, ठीक है, अमरों का लोक, अमरों का लोक। यहाँ पर मृत्यु लोक लिखा हूँ नीचे। हम जो है ना, मैं, आप, हमारे ये जो, हम सब मृत्यु लोक में, हमें एक दिन मर जाना है। हमारा लोक कौन सा है? मृत्यु लोक है। ये हमें मर जाना है एक दिन है, हम मृत्यु लोक में है, ठीक है। ये अमरों का लोक है। अमरों का लोक मतलब क्या? देव भगवान ऊपर वाले का लोक है वो, उसके अंदर कोई आदमी मरता ही नहीं है। जैसी चीजें है वहां स्टेबल होती है, वहां पर दुख नहीं है, दर्द नहीं है, आपके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। वहां पर इतना खुशहाली, इतना खुश है वहां पर। ऑलवेज यू विल बी हैप्पी 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 देयर, ठीक है। वहां पर इतना खुश वाला है, कितना अच्छा है ना, वहां पर दुख ही नहीं है। हमारे मृत्यु लोक में है क्या है? हमारे मृत्यु लोक में क्या, कितने दुख है, कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। हम देखो कितना तकलीफ से हमारे जीवन को जीते हैं हम लोगों को, कितना प्रॉब्लम है ना। तो उसके भगवान क्या बोलते हैं, देव क्या बोलते हैं, हमारी लेखिका को क्या बोलते हैं, हमारी देखिए, सॉरी, हमारी कवियत्री को क्या बोलता है? महादेवी वर्मा का। देखो जी, आप एक काम करो, इस मृत्यु लोक को छोड़ो, आप हमारे अमरों के लोक में आ जाओ, अमरों के लोक में आ जाओ। आपको ना तकलीफ होगी, ना कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पर। हमारे मृत्यु लोक में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी को प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना। यहाँ पर देख रहे हो क्या, आए दिन तकलीफ तकलीफ, आप भी तकलीफ, मैं भी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? देव महादेवी वर्मा लेखिक कवित्री को, आप हमारे लोक में आ जाओ। यहाँ पर क्या है, कोई चीजें मरती नहीं है, आपको यहाँ पर सुखी सुख है, कभी दुख नहीं है, आपके आंखों से आंसू भी नहीं आएगा। इतना आराम ಪ್ರಸ್ತ, ಇಷ್ಟು ಆರಾಮ ಪ್ರಸ್ತ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಈ ಮೃತ್ಯುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಅವರು ಒಂದು उपहार ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, गिफ्ट ಕೊಡ್ತಾರೆ महादेवी वर्मा को। निम्न हमारे लोक में आओ, ठीक है। कौन सा लोक है उसका? अमरों का लोक। अमर मतलब कि कोई मरते नहीं, वहां पर इंसान ही नहीं है, वहां पर क्या है, पेड़ पौधे भी नहीं, तारे भी नहीं बुझते हैं, जो कुछ भी नहीं। वहां पर जो चीजें स्टेबल है वो स्टेबल है, वहां चीजें, कोई चीजें खत्म नहीं होती। वहां क्या गया ना,
अधिकार, किस चीज का अधिकार मांग रही है लेखिका? मरने का अधिकार। ठीक है, किससे मांग रही है? भगवान से मांग रही है, देवलोकों से मांग रही है। देवलोक क्या बोल रहे हैं? अमर लोकों में लेखिका को बुला रहे हैं, कवियत्री को, सॉरी लेखिका कवियत्री को बुला रहे हैं, हमारे लोक में आ जाओ, यहाँ पर कोई मरते जरते नहीं, बहुत आराम है, आराम है। कवियत्री बोलती है क्या ऐसा आपके लोक में हम आएंगे? क्यों आएंगे? अभी देखो, आपके देखो इस पॉइंट से संदर्भ आने दो, प्रश्न आने दो, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आने दो, 200 क्वेश्चन, लाख भी क्वेश्चन आएंगे, लाख क्वेश्चन का आंसर यही है, यही है आपके आंसर, यही आंसर है, बताऊंगा। अभी देखो, लेखिका अमरों का लोकों को क्यों नहीं जाना चाहती है? देखो यहां पर देखो, जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है। हमारे जीवन की साथ, हमारी रियलिटी, अगर हमें जीवन है ना, जीवन के अंदर क्या है? परिस्थिति, सिचुएशन को क्या है? फेस करना पड़ेगा, सिचुएशन को हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, मुकाबला करने में है, न कि भागने में, न कि भागने में। भागने का मतलब क्या है? आप यहाँ तकलीफ हो रही है, आप अमरों के लोक पे भाग रहे हो, भागना नहीं है। लेखिका बोल रही है मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु लोक ही चाहिए, मैं यही मरूंगी, मुझे अमर नहीं चाहिए, मुझे अमर नहीं है, मुझे मरना चाहिए। देखो, जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि भागने में है। कहां भागोगे? अमरों के लोक में भागोगे, उसमें मजा नहीं है। जीवन की सार्थकता, जीवन की रियलिटी तो इसमें है, परिस्थितियों से डटना है, प्रॉब्लम आ गया उसको फेस करना हमें, उसी में जीवन की रियलिटी। लेकिन कवियत्री अमरों को लोक को ठुकरा कर, कवियत्री अमरों को लोक को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। कवि अमरों को लोक को ठुकरा कर अपने मिटने का अधिकार को बचाए रखना चाहती है। अमरों को लोगों को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, अपने मिटने का, मिटने का मतलब क्या? मरने का। मुझे मरने का अधिकार चाहिए, अपने मरने का अधिकार को बचाए रखना चाहती है। जीवन में दुख की अनुभूति का महत्व, जीवन में दुख, दुख का एक्सपीरियंस, अगर आपको दुख का एक्सपीरियंस रहेगा तभी जीवन सार्थक है। जीवन में दुख की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ना, संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। स्ट्रगल आएगा, प्रॉब्लम आ गई, उस रूट पे, उस पथ पे आपको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं आना चाहिए। संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवियत्री महादेवी वर्मा हमें दे रही है। देखो सिंपल है आपके, देखो ये सारा का सारा निचोड़ यही है, और मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, इसका भी बताऊं। देखो इस पार्ट का नोटरी वन सला इधर गमनवागी, देखो आप है ना, इधर को उधर को ज्यादा इधर वीडियो कंफ्यूज, इस गाइड को उस गाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो बोल रहा हूँ वही है। अधिकार क्या है? मरने मिटने का अधिकार मांग रही है, भगवान बुला रहे हैं अमरों को लोक में। कवित्री बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही इसी लोक में रहूंगी। जीवन की सार्थक परिस्थितियों से डट कर मुकाबला। देखो जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं, मैं सारे दुखों को, सुखों को भोग के यही मरूंगी, लेकिन आपके लोक में नहीं आऊंगी। मुझे आपका लोक नहीं चाहिए जिसके अंदर आराम ही आराम है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? अमरों के लोकों के, अमरों का लोक है ना, वहां की रहने वाली वस्तुएं है, वहां की प्रकृति को, इसको माध्यम बना के हम लोगों के लेखिका क्या है, इसी कविता के माध्यम से हम लोगों को क्या है, एक संदेश दे रही है। कैसे संदेश दे रही है? अभी हम इसको पकड़ते हैं, हमें अभी इस कविता को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है करके मुझे पूरा उम्मीद है लोगों का समझ में। अभी देखो अधिकार कविता समझ में आ गया। अधिकार कविता क्या राइट्स है? मरने का राइट्स मांग रही है। ठीक है, ऊपर बुला रहे हैं देवलोक, वहां जाना नहीं चाहती है। अभी देखो उस लोक में क्या क्या है, अमरों के लोक में क्या है अभी पता। देखो, वे मुस्कुराते फूल, वे मुस्कुराते फूल, वे मुस्कुराते फूल जिनको आप, वे मुस्कुराते फूल, इसको पढ़ना है ऐसा, कहीं लेक्चर वाली गलती करते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है। वे मुस्कुराते फूल, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों से दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। देखो वे मुस्कुराते फूल, फूल होते हैं ना, फूल, पुष्प, फ्लावर इतना, वे फूल कैसे मुस्कुराते हैं उस सेंस, प्रकृति के सेंस में। ये जो मुस्कुराते फूल है ना, ये फूलों को क्या आना चाहिए? वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। अमरों के लोक में, अमरों के लोक में फूल है ना, फूल मुरझाते नहीं, मतलब टूटते नहीं फूल। अरे भाई सूखा पत्ता गिरेगा तभी तो हरा पत्ता आएगा ना, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, जो पत्ता है वो पत्ता ऐसा ही रहेगा वहां पर। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, उस लोक में है ना, गिरते नहीं फूल।
वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझना। तारों के दीप, नक्षत्रಗಳು ನಮ್ಮ स्टारಗಳು ನೋಡ್ರಿ, हमारे तारे है ना दिन में कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन अमरों के लोक में तारे है ना वैसे की वैसे बने रहते हैं। फिर क्या है, ऐसे लोग के लेके क्या करोगे, फिर वहां पर सूर्य रहेगा तो सूर्य ऐसे ही रहेगा, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है। कहने का मतलब क्या है, तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वहां पर तारे है ना, तारे वो भी बुझते नहीं है, ऐसे का ऐसे रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि वहां पर देखो पत्ते पत्ते गिरेंगे तो नए पत्ते आएंगे, तारे बुझेंगे तो अंधेरी होगी। अंधेरा तो चाहिए ना हम लोगों को, क्या दिन दिन उजाला उजाला में रहेंगे क्या, जिनको आता है। तो कहने का मतलब वे नीलम से मेघ, नीलम से मेघ, मेघ मतलब कि क्लाउड, बादल, बादल आकाश बादल, वे नीले नीले हमारे मेघ है ना, बादल है ना, वे नीलम से मेघ, मेघ बादल नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। भाई बादल जो होते हैं, जो हमारे क्लाउड होते हैं ना, वो क्लाउड को क्या है, ऊपर से जो बारिश है ना, बारिश करके नीचे करवा देना है बारिश को। अब वो बादल इतने बड़े बड़े बादल है और वो बादल बारिश नहीं करवा रहे हैं, फिर बादल घुल नहीं रहे, हो पिघल के नीचे नहीं गिर रहे। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह, वह बादल है उसको घुलना पड़ेगा, घुल के नीचे बारिश करवाना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर क्या है, बादल ही रहेगा तो क्या। तो उस लोक में क्या ऐसा ही है वो लोग, वैसे लोगों के लेके का कवित्री बढ़ी में नहीं जाऊंगी। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अनंत ऋतुराज, ऋतुराज मतलब हमारे मौसम होते हैं ना, ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ದು 6 ಋತುಗಳಿವೆ। ಚಳಿಗಾಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ। ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬರಬೇಕು, ಬೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರಬೇಕು, ಇವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಗದಲ್ಲಿ। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह। बारिश हो रही तो बारिश वाला सीजन जाना नहीं चाहता है, वो वैसे की वैसा ही रह रहा है। तो ऐसे लोगों को लेके क्या करोगे, महादेवी वर्मा वही बोल रहे आपका लोग तो ऐसा है। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सुने से नयन, नेक्स्ट सुने से नयन, आंखें नयन, ये जो आंखें है ना वहां के, ये सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। उस लोक में है ना जो आंखें है ना, इसके अंदर से आंसू ही नहीं आते। क्यों, वहां पर तो दुख ही नहीं है, वहां पर कष्ट नहीं, दुख नहीं है। ये सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। आंखों की सुंदरता किसमें है, जिसमें के अंदर क्या, मोती, आंसू बहे, टपके आंसू टपके तो मोती की तरह आंख से टपके, तभी इन आंखों की सुंदरता है। लेकिन वहां तो आंखों में आंसू ही नहीं है, वो तो ऐसा लोक है, वहां पर तो कुछ दुख ही नहीं है। वे सुने से नयन नहीं जिनमें आंसू मोती, वहां प्राणों की सेज, ये हमारे, हम सोते हैं हमारी प्राणों की सेज यानी बेड, सैया बिस्तरा, वहां प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा होती, जिसमें कोई मतलब बेहोश पीड़ा ही नहीं, मतलब वहां पर कोई आपने सोता भी नहीं है, नींद भी नहीं है, मतलब कि वहां पर एकदम जैसा है वैसा ही है, नहीं बेसुध पीड़ा होती है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, ऐसा तेरा लोक है, कष्ट नहीं है, ऐसा तेरा लोक, वहां पर कष्ट नहीं है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का शोध। ऐसा तेरा लोक, अमरों का लोक, वेदना नहीं, कष्ट नहीं जिसने जाना नहीं जिसमें अवसाद, वहां पर अवसाद यानी डिप्रेशन, टेंशन, वहां पर कुछ भी नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं है, जलना जाना डिस्ट्रॉय नहीं होना जाना। देखो ये फूल है तो गिरना चाहिए, दीपक है तो बुझना चाहिए, बारिश है तो गिरना चाहिए, मौसम है तो डिस्ट्रॉय नहीं जाना, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, उसने मिटने का स्वाद ही नहीं जाना। भाई फूल है गिरना चाहिए, सूखे पत्ते गिरेंगे हरे पत्ते आएंगे, बारिश है बादल होना चाहिए, मौसम है चेंज होना चाहिए, बादल है बरसात करना चाहिए, तारे हैं बुझने चाहिए। ऐसा तो वहां जलना जाना ही नहीं है, नहीं जाना जिसने मिटने का स्वाद। तो ऐसा तेरा लोक है, मैं वहां नहीं आऊंगी। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, मतलब कि देवलोक है ना, करुणा आपकी तकलीफ को देखकर करुणा से, दुख दया से उसको क्या दे रहे हैं कवित्री को, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार यानी गिफ्ट में है ना, आपको उस लोक में बुला रहे हैं। यहाँ बहुत तकलीफ है, इधर नहीं रहना है, हमारे लोक में चलो, आपको सुखी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, उस लोक में चलो। वो बोल रहे क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, गिफ्ट मिलेगा।
रहने दो हे देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। रहने दो हे देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार, मेरा मिटने का अधिकार, मेरा मरने का अधिकार। मैं आपके लोक के अंदर नहीं आऊंगी। तो इसके अंदर क्या है, लेखिका ऐसा क्यों कह रही है? हम लोगों को भी है ना, जहां पर आराम है, जहां पर आराम है, आराम की तरफ भागना नहीं है। जीवन के अंदर कष्ट भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगे, दुख भी आएंगे, कितनी भी बादलों का मतलब संकट हमारे सिर पे आके क्यों न मंडरा जाए, हम लोगों को इस कविता के से कुछ सबक लेना चाहिए। लेखिका हम लोगों को ही बता रही है वो कि हम लोगों को भी ना अमरों का लोग, मतलब कि जहां पर कष्ट होगा, दुख होगा, तो हम लोग भाग के छाएंगे। अभी पढ़ रहे हो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, तकलीफ हो रही है तो भाग के वहां नहीं जाना है, आराम में। कहने का मतलब क्या है, इस कविता का सेंस यही है। हमारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, कष्ट आएंगे, हम लोगों को क्या करना है, जीवन की सार्थकता, रियलिटी, जीवन में रियलिटी क्या है, परिस्थितियों से डटकर, परिस्थिति, सिचुएशन से, आपके सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ेगा, न कि भागना पड़ेगा। भागना नहीं है, सिचुएशन से डटकर मुकाबला करने में, न कि भागने में। भागने का मतलब क्या है, भाग्य अमरे के लोक में, अमरों के लोक में भाग्य, जहां पर आराम है वहां भागना नहीं है। आपके सामने तकलीफ है, कष्ट है, उसी के अंदर घुस जाओ, उसी कष्ट तकलीफ को फेस करो, फेस करने के बाद बाहर निकलो, वही जीवन की सार्थकता है। कवित्री अमरों को लोक को ठुकरा कर, कवि अमीर अमरों का लोक को ठुकरा कर, अमरों का लोक मतलब क्या है, सुख सुविधा को आप लोगों को भी उसको ठुकरा देना है। जीवन में कष्ट है, तकलीफ को फेस करना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, ये है सिचुएशन से भागना नहीं है, ये संदेश है। अधिकार को बचाए रखना चाहती है, जीवन में दुख की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश इस कविता में के माध्यम से कविता। अभी आपके क्वेश्चन निम्न क्वेश्चन नोटे, संदर्भ हैंग बढ़ता, आपकी संदर्भ कैसे आएंगे, ये आएगा, वे मुस्कुराते फूल नहीं, फिर ये अमरों का लोक। कवित्री इस प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के आधुनिक कविता अधिकार कविता से लिया गया है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा कहती है कि अमरों का लोक, जो कि देवलोक, उसको अमरों को लोक में आने के लिए कह रहा है। तब कवित्री बोलते हैं कि आपका लोक ऐसा है जहां पर ये चीजें नहीं होती है, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए। आपको यही आंसर करना है, जीवन की सार्थकता, हर आंसर के अंदर आपको यही है आंसर, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर यही लिखना है। फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, अमरों के लोक में वे नीलम से मेघ नहीं जिनको, भाई वो बादल है, उसको वो कहाँ है, वही है, अमरों के लोक के, ये सारे अमरों के लोक, इसी अमरों के लोक को आपको कनेक्ट कर देना है और ये आंसर कर देना है। जीवन की सार्थकता प्रतियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि भागने में है। इसके अंदर से आपके प्रश्न भी आने दो और संदर्भ भी आने दो, आपको यह लिखना है, इसको कनेक्ट करना है, एक समरी टाइप कनेक्ट कर देना है। लेखिका का उद्देश्य क्या है, इसके अंदर संदेश क्या है, उस संदेश को भी आपको लिख लेना है। तो इस वीडियो को आप लोगों को समझ में आ गया है करके कहते हुए, इसके अंदर से प्रश्न भी आएंगे। प्रश्न क्या है, देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, संदर्भ तो आप तो कर ही दोगे, संदर्भ में ऐसा तेरा लोक, महादेव वर्मा क्या बोल रही है, उसको देवलोक को ही बोल रही है, ये आपका ही देवलोक, मुझे नहीं चाहिए आपका देवलोक। रहने दो ये रे देव, यहाँ मेरा मिटने का अधिकार, ठीक है, आपका अधिकार। इसी को ऐसे ही लिखना है, स्पष्टीकरण में यही लिखना है आप लोगों को। प्रश्न 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, अनफॉर्चुनेट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोगों, देखो मैं एक लेक्चर, एज ए लेक्चरर मैं आपको ब्लूप्रिंट ही नहीं पढ़ा सकता हूँ। एज ए लेक्चरर मैं आपको हर लेसन्स के आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ से आपके प्रश्न आ गया, तो क्या आ गया प्रश्न कितने हैं, फूलों और तारों के विषय में कवित्री महादेवी वर्मा क्या कहते हैं। फूल और तारों को, फूल को गिरना चाहिए भैया, सूखा पत्ता है तो हरा पत्ता आना चाहिए, फिर तारों को भी बुझना चाहिए। इसको कनेक्ट करके आप महादेवी वर्मा के लिख देना है। बादल और वसंत, बादल को भी घुल कर गिरना है, वसंत है, मौसमों को भी बदल होके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जीवन की सार्थकता किसमें, जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला में करने में, न कि भागने में। इसको कनेक्ट करके ऐसा ही लिख देना। कवियत्री अमरों के लोगों को क्यों ठुकराती है, मेरे को यही धरती पे रहना है, यहाँ पर जीवन दुख और सुख को भोग के मरना है मुझे। कवियत्री अमरों के लोग, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्रकृति तत्वों पर लिखिए। प्रकृति क्या है, फूल है, दीपक है, ये बादल है, यही है प्रकृति। इसको आपको कनेक्ट करके लिख देना। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया करके पूरा मुझे भरोसा है। और मैं नेक्स्ट, अभी 15 दिन है, इसी के ऊपर मैं और एक धीरे धीरे लाता रहूंगा। इसके प्रश्न कैसे लिखने के लिए, यही प्रश्न इसका उत्तर है। आपको पहले तो समरी मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। चाहे तो इस वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।